बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक काफ़ी बड़े गैप के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। पहले हमने काफ़ी काम किया और वीडियोस आप तक पहुँची, उस पर भी मैंने काफ़ी मेहनत की थी और बेसिक वीडियोस की हद तक मैंने तकरीबन कंप्लीट कर दिया था न्यू लर्नर्स के लिए। अब ये जो वीडियोस हैं ये थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, उनके जो ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे और जो डीप एरियाज़ हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे और निटी ग्रिटीज़ को भी आपके सामने लाएंगे। तो आज से हम ये जो वीडियोस शुरू करने जा रहे हैं ये बड़ी पाथ ब्रेकिंग है। इनको बहुत इतना वो ना समझिएगा कि ये आम सी वीडियोस है। ये मेरा ख्याल आप देखेंगे कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इन एरियाज़ को, वो एरिया जो HR के हैं या साइकोलॉजी के हैं या मैनेजमेंट के हैं या ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, उनको हम थ्रू अल्टरनेटिव मेथड हम इनमें डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बहुत यकीन दिलाता हूँ कि ये अप्लाइड साइड है जो केमिस्ट्री की है, रीडिंग की, ये बहुत ऑथेंटिक है। इसको आप इग्नोर ना कीजिएगा, ये ना समझिएगा ये एंटरटेनमेंट है और जिस तरह वो केमिस्ट्री पहले चलती है इसी तरह की है। केमिस्ट्री दो किस्म की आपको पहले भी पता ही है। एक केमिस्ट्री प्रिडिक्टिव है, एक केमिस्ट्री आपकी सेल्फ डिस्कवरी बेस्ड है, करैक्टर बेस्ड है। ये जो करैक्टर बेस्ड केमिस्ट्री है ना, ये अमेजिंग केमिस्ट्री है। इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको बाकी साइकोलॉजिकल जो टूल्स बने हुए हैं, जो मेजरिंग टूल्स बने हुए हैं जिसमें 200-300 क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें डिटरमिन की जाती हैं, ये उनसे बेहतर, आसान और डायरेक्ट ये जवाब देते हैं। इनमें मैनिपुलेशन के चांसेस भी बहुत कम है। लिहाजा इन पर मैंने काफ़ी मेहनत की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको ज़रा थोड़ा सा आराम से, सुकून से, और इसको ओवर एंड ओवर आप इनको पढ़ें और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, डिबेट करें, आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ें, एक डिस्कशन का सिलसिला शुरू करें ताकि इनको और बेहतरी की तरफ लाया जा सके। पहली वीडियोस आपने बेसिक वीडियोस तो मेरा ख्याल है वो देखी होंगी। उसके बाद काफ़ी दोस्त मुझे कहते भी रहे, उनके काफ़ी मैसेजेस आते थे, फ़ोन्स आते थे, तो मैंने उनको यही कहा कि इंशाल्लाह जल्दी ही इसको हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हमारे पास, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, तो पहले कुछ टूल्स, साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो मैनेजमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो साइकोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज वर्ल्ड वाइड IQ लेवल ये वो सब कुछ टेस्ट करने के लिए करते हैं, वो भी अपनी जगह है, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, उनसे हट के मेथड है। और आप पहली वीडियो को सबसे पहले आप अपने आप पे अप्लाई करें, आपको जवाब मिल जाएगा, बहुत क्लियर जवाब मिलेगा तो आप कहाँ फॉल कर रहे हैं और इसमें इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी ऑथेंटिसिटी वो कितनी है। लिहाजा इस सिलसिले में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इंतहाई साइंटिफिक और इनके पीछे बहुत लंबी एक जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का वो मौजूद है मेरे कैरियर का। यानी कि चीज़ आई है तो ऐसे नहीं है मैंने उठा के आपको दे रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको, सालों मैंने उस पर काम किया है, उसकी एम्पिरिकल वेरिफिकेशन की है, फिर जाकर मैं ये आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो गोल्स हमारे जो हैं, ये जो सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस केमिस्ट्री की, हमारे गोल्स क्या हैं और उसके बाद ये किन लोगों के लिए सूटेबल है, ये कौन से लोग हैं जिनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, किन के लिए ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा ताकि एक रोड मैप जो है वो क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने बयान कर सकूँ। सबसे पहले तो हमारा जो टारगेट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हैं कि हम अपने आप को पहचानें। हिडन एरियाज़, बेशुमार हमारे अंदर एरियाज़ हैं जो हमें नहीं पता। इंसान कुदरत की एक इंतहाई कम्प्लेक्स एंटिटी है, इससे कम्प्लेक्स कोई दुनिया में चीज़ नहीं है। कुदरत ने इस इंसान को बस इसी तरह बनाया है और एट टाइम्स हमें खुद भी पता नहीं होता हमारे अंदर क्या किया। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी कहा कि जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। आपने सेल्फ एक्चुअलाइज करना है, आपने अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव करना है, आपने कंपेटिबिलिटीज़ देखनी है, आप हैं क्या, जो आप हैं उसी किस्म की आपने प्रोडक्ट बनानी है ना, उसी तरह अपने ज़माने के सामने पेश करना है।
ऐसा नहीं है कि आप ए हैं तो आप बी बतौर बी अपने आप को पेश करना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आपको रिकग्निशन मिलेगी। दूसरा ये है कि अपने आप को जानने के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे स्पाउस हैं, जो भी हैं, हमारे कोलीग्स हैं, पेयर्स हैं, हम उनको पहचान के एक बहुत अच्छी सिंक्रोनाइज्ड और हारमोनियस किस्म की जो माहौल है हम उसको डेवलप कर सकते हैं, ताकि एक अच्छे तरीके के साथ इस मुआशरे को आगे लेके जाया जाए। तो दूसरा ये हुआ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को जानना, उनके टेस्ट, उनकी पर्सनैलिटीज़, उनके पसंद नापसंद, बाकी सारी चीज़ें, उनके सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं, वो किस तरह डिफरेंट आपसे। हम तो बिल्कुल लेबल कर लेते हैं ना, डिफ़िकल्टी का लेबल लगा देते हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी डिफिकल्ट। नो, पीपल आर नॉट डिफिकल्ट, पीपल आर बेसिकली डिफरेंट। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड देम और वी नीड टू गिव देम सम अलाउंसेस। जो डिफरेंस है उनमें, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, ये देखें ना, गैप आ गया। अगर आप इसको जो बनाना चाहें कन्फ्लिक्ट की बेस तो बन सकती है, लेकिन अगर आप अलाउंस दें तो कोई मसला नहीं है। लिहाजा इंसानों को समझना कि वो डिफ़िकल्ट नहीं है, वो डिफरेंट है, ये हमारा दूसरा गोल है। तीसरा गोल ये है कि हम अपने टाइम को, ह्यूमन टैलेंट को, एचआर को और अपनी एबिलिटीज़ को राइट डायरेक्शन में लगाना और उसका जो आउटकम है उसको मैक्सिमाइज करना बेहतर तरीके से इस सोसाइटी में, उस शेयर को जो आपका टैलेंट कुदरत ने दिया हुआ है उस शेयर को डालना और एक बेहतर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, मौसर तरीके से और राइट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ हैं, आप गुलकार हैं तो आप जनाब काम दूसरा कर रहे हैं, कुछ अकाउंट्स फाइनेंस में जा रहे हैं, या आप अकाउंट्स फाइनेंस के बंदे हैं तो आपको मार्केटिंग में डाल दिया जाए। इसी तरह आपकी जो कंपेटिबिलिटीज़ बाकी हैं, एकेडमिक, इमोशनल कंपेटिबिलिटीज़ में भी आपकी बड़ी सारी चीज़ें हैं, आपकी खुशी का, पसंद का, नापसंद का इस पर इन्हिसार है। दूसरा, अगर आप कंफर्टेबल हैं अपने वर्क प्लेस पे तो आप एक हैप्पी लाइफ जो है ना वो उसकी तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और जॉब डिससेटिस्फैक्शन ये उसका लाजमी नतीजा होती है। अब हम आते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इससे बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो हर इंसान इससे फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं चीज़ें। वो मैं लिस्ट आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से लोग हैं। नंबर 1, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट की अपनी एक बहुत बड़ी डोमेन है साइकोलॉजी की, बड़ी पिछले 100-150 साल से बहुत ज़्यादा, फ्राइड से ही ये शुरू हो चुका है काम और आगे दिन ब दिन एवोल्यूशनरी प्रोसेस तय करके ये चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और आज इंसान इस फील्ड में जहाँ खड़ा है वो कल नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई नई और भी मारते वजूद में आ रही हैं। लेकिन चूँकि हमारा मौजू जो है अल्टरनेटिव मेथड है, तो हम भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम भी अपने आपके सामने चीज़ों को रख रहे हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जो कॉग्निटिव जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बिहेवियरल थेरेपी करती हैं, थेरापिस्ट हैं जो, ये उनके लिए, बिहेवियरल साइंटिस्ट जिनको आप कहते हैं, लाइफ काउंसलर्स जो आपके मसाइल का हल और किस तरह आपकी लाइफ को मैनेज करना है और क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या क्या नहीं करनी, और इसके अलावा चौथा एचआर एक्सपर्ट्स। इसकी बड़ी वाइड एप्लीकेशन की गुंजाइश है एचआर में, कौन क्या है और कौन क्या कर सकता है और कितना इफेक्टिव कर सकता है। उसके बाद कैरियर काउंसलर्स, ये भी उससे मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन ये एक स्पेशल एक पूरी एक डोमेन है कैरियर काउंसलिंग की। इसी तरह मैनेजर और लीडर्स को भी ज़रूरत पड़ती है अपने लोगों को समझने के लिए कि उसने कौन सी जो मोरा है वो कहाँ प्लेस करना है और कौन सा मोरा क्या कर सकता है और उनकी सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन क्या है, उनको मोटिवेटेड कैसे रखा जा सकता है। हर बंदे की सोर्स ऑफ मोटिवेशन हम इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, किसी के लिए कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, किसी के लिए कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। और मैंने ये सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन है कि इनको भी क्लासीफाई कर दिया है, जिस तरह हाथों को हमने एलिमेंट्स पे आग पानी हवा मिट्टी, ये 4 चीज़ों से इंसान बना हुआ है। किसी में कोई चीज़ है डोमिनेटिंग है, किसी में कोई चीज़ है, किसी में एक से ज़्यादा चीज़ें डोमिनेटिंग है,
किसी में 3 चीज़ें भी डोमिनेटिंग। कुदरत का कुछ ऐसा निज़ाम बनाया और कुछ मिक्सड भी है। इन सब की हम बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ पिक्टोग्राफिक जो इलस्ट्रेशन है उसके साथ हम वजाहत करेंगे, और आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं है कुछ एम्बिग्युइटी रह जाएगी। तो मैनेजर और लीडर्स, हाउ टू मोटिवेट द पीपल वर्किंग अंडर यू, उनको आपने मोटिवेट भी करना है, उनको आपने ग्रूम भी करना है, और आपको ये भी जानना है कि वो कौन सा बंदा कहाँ बेहतर रिजल्ट दे सकता है। इस तरह एक बड़ा मुअस्सर और बेहतरीन रिश्ता कायम हो जाता है, और जो मैनेजर है वो भी खुश, उससे ऊपर वाला भी खुश, उससे नीचे वाला भी खुश। हर चीज़ जब अपनी जगह पे होती है तो किसी को कोई मसला नहीं होता, चीज़ें स्मूथ चलती हैं। पेरेंट्स और टीचर्स, बच्चा जब पैदा होता है उसको कैसे आगे लेके चलना है, स्पेशली पेरेंट्स। इंसान देखें, इंसान की मैं पीछे भी मैंने वजाहत की थी कि पर्सनालिटी के 3 लेवल। एक लेवल तो जो है वो है आपका फिंगरप्रिंट्स, जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, जीन्स कहते हैं। दूसरा लेवल है अर्ली ग्रूमिंग, जो आपकी 7-8 साल तक हो जाती है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ें ना तो पहले 2-3-4 साल बहुत अहम है। उसके बाद आपका जो तीसरा लेवल है वो सिचुएशन है कि जिस सिचुएशन में आप रहते हैं वो भी आप पे असरअंदाज होती है, आपकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होती है। तो वेटेज के लिए 50% आपने देना है वो फिंगरप्रिंट्स को, और उसके अलावा 50% के अलावा आपने 30% जो आपने देना है वो अपने शेप ऑफ हाथ, हैंड्स की जो शेप है, सॉफ्ट है, उसको देना है। और ये थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है, लेकिन आप 2-3 दफ़ा इसको गो थ्रू करेंगे। अगर क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं आपको समझा दूंगा। तीसरा है लाइनें, जो सिचुएशन है, यानी जेनेटिक्स, फिंगरप्रिंट्स। उसके बाद नंबर 2 हाथ की शेप, अर्ली ग्रूमिंग अप टू 7 ईयर्स। 7 साल के बाद आपकी फाइनल शेप डिटरमिन होती है, ये तो आपको मैंने बताया ही। तीसरी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप रहते हैं, ये भी एक पर्सनैलिटी। चौथी और भी है वो, लेकिन वो इतनी अहम नहीं है। वो एक ये है कि आप एट ओकेजन्स आप अपनी पर्सनैलिटी को एक ख़ास रेफरेंस में किसी के सामने जो है वो शेप अप करके पेश करते हैं सिचुएशन के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वक्ती तौर पे आप देखेंगे कि वहाँ मुझे किस तरह का होना चाहिए। आप उनकी जगह अपने आप को लाएंगे, सोचेंगे, फिर उस तरह का अपने आप को बनाएंगे। तो ये जो मैनेजमेंट है ये थोड़ी सी टेम्परेरी, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये आप एज़ पर नीड बनाते हैं ज़िंदगी में, जब भी ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत एक पक्का हिस्सा आपकी पर्सनैलिटी का नहीं होता। पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसे पामिस्ट जो सिर्फ एंटरटेन पे बिलीव नहीं करते, वो साइंटिफिकली इसको परखना चाहते हैं। या एस्ट्रोलॉजर्स इन चीज़ों को वो बजाय इसके कि वो उसी पे ले जो प्रेडिक्शन है और प्लस माइनस वही और एंटरटेनमेंट उसी को मद्देनज़र रखते हैं। तो वो अगर करना चाहें एस्ट्रोलॉजर्स भी, क्योंकि एलिमेंट्स दोनों में, पामिस्ट्री में और वही हैं, तकरीबन क्या हैं ही वही हैं। लिहाजा उनको बेशुमार क्लूज इससे मिल सकते हैं, बेशुमार इनकी डायरेक्शंस जो है नई, वो इनसे वो ले सकते हैं और इसकी वहाँ वो एप्लीकेशन कर सकते हैं आराम से। उसके अलावा सबसे अहम जो बेनिफिशियरी है आपका इस सारे मेथड का, वो कौन है? वो आप खुद हैं। यकीन करें, आपने खुद अपने आप को पहचान लिया, अपनी सारी कंपैटिबिलिटीज़ को पहचान लिया, तो बहुत बड़ा दुनिया में आपने काम कर लिया। ऐसे लोग भी हैं जो पूरी ज़िंदगी उनको पता नहीं चलता क्या है, वो डामाडोल रहते हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं, और डिससेटिस्फैक्शन का शिकार रहते हैं, और उनको नहीं समझ आती कि वो बेसिकली हैं क्या, किस मकसद के लिए कुदरत ने उनको भेजा है, उनके अंदर क्या चीज़ है। वो मार्केट जो ट्रेंड है उसको फॉलो करते हैं, पेरेंटल चॉइसेस को फॉलो करते हैं, इधर उधर पेयर्स अपने को देखते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और वो कुछ बनने की कोशिश करते हैं जो कि तो नहीं है। रॉ मटेरियल उनके पास कॉटन का है, तो चीज़ कोई और कॉटन से जो नहीं बनानी चाहिए वो बनाने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या निकलता है? डिसअपॉइंटमेंट्स। तो अगर वो अपने आप को समझ लें कि मैं हूँ क्या, मुझे कहाँ अपने आप को पॉलिश करना है, कहाँ ग्रूम करना है, कहाँ मुझे अपने आप को लर्न करना है, कैसे लर्न करना है और क्या लर्न करना है, फिर माशरे के सामने मार्केट में अपने आप को रखना है, ताकि मैं एक यूज़फुल, एक पुरजा इस
जो कायनात का है उसके तौर पे अपना कोई ना कोई रोल प्ले कर सकूं। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे फायर से। फायर को हम 3 हिस्सों में तकसीम किया, तीन कैटेगरीज फायर की, सब कैटेगरीज हमको कहेंगे। नंबर 1 लेफ्ट पोल आप उसको कहेंगे, राइट पोल कहेंगे और मिडल पोल कहेंगे। इसके बेसिक तो चीज़ें एक ही रहती हैं, लेकिन आगे सब कैटेगरीज जो है ना ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क डालती रहती हैं। और जिस तरह आजकल स्पेशलाइजेशन का दौर है, मैनेजमेंट में भी बेशुमार एरियाज़ हैं, तो वो एरियाज़ को फिर इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये एक सब कैटेगरी जो है ना इस ख़ास एरिया के लिए फ़िट है, इस ख़ास एरिया के लिए फ़िट है, और ये दरमियान वाले इस ख़ास एरिया के लिए फ़िट है। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम इसको फाइल को अब हम खुल के आपके सामने डिस्कस करेंगे और इसका पूरा डेमो भी जो है आपके सामने मैं ला रहा हूँ।